Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. This is 9th class and this is a book from Balaji publication. Content: history consists of 5 chapters, geography 6 chapters, civics 5 chapters and one more subject added from your class 9th is economics. कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स. अभी तक आप हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी पढ़ रहे थे. 9 से आपका एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल अबॉलिश मोनार्ची एंड टुक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लोगों ने, जो वहाँ की जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने जो मोनार्ची थी, मोनार्ची क्या होती है? रूल ऑफ किंग और क्वीन, उसको अबॉलिश करके, रिजेक्ट करके गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सेप्ट करना, गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सेप्ट किया था, उसके लिए डिमांड की थी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? इन 14 जुलाई 1789. द ओल्ड रिजाइम एंड इट्स क्राइसिस. सो ओल्ड रिजाइम और क्राइसिस जो थी, जो पहले की जो सिचुएशन थी, उसके बाद 1789 तक, उसके बाद से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो एंशंट जो चीज़ें चली आ रही थी पहले से, उसको ब्रेक किया गया था. There was an absolute monarchy in France. The king regarded himself as a representative of God on earth. So फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, मीन्स कि पूरा किंग और क्वीन का रूल चलता था, जो वो बोलते थे सिर्फ वही होता था. और वहाँ के किंग खुद को गॉड रिप्रेजेंट करते थे ऑन अर्थ, मीन्स कि वो एक गॉड हैं अर्थ पे फ्रांस के लोगों के लिए. ओल्ड रिजाइम में और क्या था? In 1774, Louis XIV of the Bourbon family of king ascended the throne of France. जो लुइस 14 थे, उन्होंने बर्बन फैमिली जो थी, उनके किंग थे, किंग के सन थे, उन्होंने थ्रोन को असेंडेड किया था फ्रांस में इन 1774. और उन्होंने डिफरेंट टाइप के अननेसेसरी टैक्सेस लोगों के ऊपर लगाए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि जो उनकी ट्रेजरी है वो एम्प्टी ना हो जाए, खाली ना हो जाए, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस लोगों के ऊपर लगा करके वो ट्रेजरी, अपने टैक्सेस को, ट्रेजर को भरना चाह रहे थे. द सोशल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन. कौन कौन से सोशल एलिमेंट्स से जो रिस्पॉन्सिबल थे? द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस और स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट वॉज नोन एज क्लर्जी, सेकेंड नोन एज नोबल्स एंड थर्ड नोन एज मासेस. द फर्स्ट स्टेट consisted of clergy, the second state consisted of nobility and the third state consisted of common people. So जो first state थी, उसमें clergy और noble लोग आते थे, वो एक privileged class थी और वो एक special right और जो privileges उनको by birth मिलते थे उसको enjoy करते थे, और उनको किसी भी तरीके के वो tax pay नहीं करते थे to the state. Clergy और nobles. Only the third state paid taxes. They consist of common people. सो जो थर्ड स्टेट थी, सिर्फ वही टैक्स पे करती थी. और ये कौन कौन लोग थर्ड स्टेट में आते थे? जो कॉमन पीपल थे वो. उस टाइम पे फ्रांस के जो चर्च थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो भी डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगाते थे पीजेंट्स, जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर. और वो इन टैक्सेस का क्या नाम रखे थे? तीथेस. द ग्रोइंग मिडिल क्लासेस इन विसेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस. इसके बाद धीरे धीरे जो मिडिल क्लास थी वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से जो प्रिविलेज क्लास थी, जो नोबल्स और क्लर्जी की जो प्रिविलेज क्लास थी, जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. इन द 18th century a new social group emerged who were known as the middle class. They had become rich through expansion of overseas trade. सो 18th सेंचुरी के बाद में एक नया ग्रुप इमर्ज होने लगा, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिच भी होने लगे अपने एक्सपेंशन में और अपने थॉट्स में भी, क्योंकि ये ओवरसी ट्रेड स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने. In addition to merchants and manufacturers, there were lawyers, administrative officers who were educated and believed that no group of society should be privileged by birth, but their position should depend on merit. They demanded to end the privileges.
सो पहले के टाइम में मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स तो होते थे, लेकिन ये जो मिडिल क्लास इमर्ज होने लगी, इंक्रीज़ होने लगी, इसमें ज़्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और लॉयर्स, टीचर्स वगैरह के फील्ड में जाने लगे। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और इनका ये मानना था सोसाइटी में कोई भी ग्रुप प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको एक मेरिट या एक पोजीशन मिलनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा स्पेशल राइट्स उनको नहीं मिलने चाहिए। और उन्होंने डिमांड की कि जो प्रिविलेज क्लासेस हैं उसको एंड किया जाए। नेक्स्ट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इसके बाद एक आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, स्टार्ट हो गया on 5th May 1789. From this we will start in our next class.